वेलकम, वेलकम, वेलकम। तो हियर वी आर। तो इसका हम करेंगे आज रिवीजन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। अब उस चैप्टर में हमने जब डिस्कस करा था, उससे हमने क्या रिकैप्चुलेट करके रखा हुआ है। इन दिस एपिसोड वी विल रिकैप्चुलेट एवरीथिंग वी हैव स्टडीड एंड रिटेन्ड। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा टाइटल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें माइक्रो का मतलब क्या है। माइक्रो बोले तो स्मॉल, माइक्रो बोले तो स्मॉल, और ऑर्गेनिजम्स लिविंग बीइंग्स। ठीक है, मतलब छोटे छोटे जीव जंतु। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था। अब ये जीव जंतु तो पता चल गए हमें। इसके साथ हमने एक टर्म पढ़ी थी। इस टर्म को थोड़ा साइड पे लिख लेते हैं। मैक्रो। मैक्रो मीन्स लार्ज। ठीक है, लाइक चेयर, हाउस, लेग्स, कोई भी चीज़ जो हमें दिख जाए। ठीक है, पर जब हम बात करते हैं माइक्रो की, तो माइक्रो में क्या आती हैं ऐसी चीज़ें जो हमें नंगी आंखों से ना दिखें। अब जो हमें दिख नहीं रहा है उसको देखा कैसे जाए। जब इसकी बात आती है तो हम जाते हैं किसके लिए, टू सी दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हाट डू वी हैव, हमारे पास है माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप का क्या काम है, ये क्या करता है चीज़ों को मैग्नीफाई। ठीक है, माइक्रोस्कोप करता है मैग्नीफाई। ठीक है, इतनी सी समझ लग गई। उसके बाद हम चलेंगे, माइक्रोस्कोप की बेसिक टाइप्स पढ़ी थी हमने। ठीक है, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड में हमने दो टाइप के कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़े थे, एक था लाइट, एक था इलेक्ट्रिक। ठीक है, अब लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट सोर्स क्या होती है, रिफ्लेक्टर, एक मिरर होता है। और इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप में क्या होता है, एलईडी होती है, सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। तो माइक्रोस्कोप का हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम चलते हैं इसकी टाइप्स जो हमने पढ़ी थी। ठीक है, सबसे पहले क्या आ गया इसका, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में जब हम बात करेंगे तो आएगा फर्स्ट इसका पॉइंट, ये है सिंगल सेल्ड। ठीक है, अब ये क्या करता है, इसमें बोथ हार्मफुल एंड यूजफुल। ठीक है, ये इसमें हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं और यूजफुल बैक्टीरिया भी होते हैं। अब बैक्टीरिया की हमने रेस्पिरेशन पढ़ी थी। रेस्पिरेशन में आ गया एरोबिक, दूसरी थी एनारोबिक। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन यूज होती है, और एरोबिक में CO2 होगी। ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो भी रेस्पिरेशन होती है उसको क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास था, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया हमारा। बात करते हैं फंगाई की। अब जब हम फंगाई पे आ गए तो क्या आ गया इसमें, कि सबसे पहले हम कहाँ हमें मिलते कहाँ पर है ये। ठीक है, हमारी बात आ गई, वेयर आर फंगाई फाउंड। सबसे कॉमन जो प्लेसेस है जहाँ पे पाए जाते हैं, डैम्प होनी चाहिए, डैम्प। ठीक है, डैम्प मॉइस्ट प्लेसेस होनी चाहिए जहाँ पे हमें मिलेगा। अब ये कहाँ होंगी, फूड स्टोर्ड इन मॉइस्चर। जब फूड हम मॉइस्चर में स्टोर करेंगे उसको अटैक कौन करेगा, फंगाई। ठीक है, या फंगस। फंगस क्या करेगा, अटैक करेगा कोई भी मॉइस्चर में पड़े हुए खाने को। ठीक है, तो फंगाई का हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया। पर फंगाई सिर्फ खाना खराब नहीं करता, फंगाई का यूज़ होता है हमारा। ठीक है, फंगाई थोड़ा हार्मफुल है। अब फंगाई के यूज़फुल भी फीचर्स हैं, जिसमें सबसे पहला मेन फीचर आ गया इसका, फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन में क्या होगा, फर्मेंटेशन में बियर, अल्कोहल, ब्रेड, ये सारी चीज़ें कौन बनवाता है, फंगाई। तो सिर्फ हार्मफुल नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड भी हैं और फो भी हैं। ठीक है, चक्कर ये है, एवरी कॉइन हैज़ टू फेसेस, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इसमें जब हमने बैक्टीरिया पढ़ा तो हार्मफुल और यूजफुल दोनों होंगे। ठीक है, अब ये सिर्फ मैं ऐसे थोड़ा बता रहा हूँ। उसके बाद हम चलते हैं किसके पास, हम चलेंगे एल्गा के पास। अब इसकी बात जब आती है तो ये तो हमें पता है कि कहाँ पर पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में मिलेंगे। इनकी इनका जो हैबिटेट है, मतलब हैबिटेट की जब हम बात करेंगे, ये फ्रेश वाटर्स में मिलेंगे, लेक्स, मरीन, और बड़ी सारी कंडीशंस में। मतलब ये हर जगह ऑलमोस्ट पाए जाते हैं, जहाँ पे पोल्यूशन जहाँ पर नहीं होगा वहाँ पर एल्गा पाया जाएगा। ठीक है, अब एल्गे की टाइप्स थी, सिर्फ एक टाइप नहीं है एल्गे की, इसकी हैं तीन टाइप्स। एक है ब्लू ग्रीन, और उसके बाद आ गया अपना रेड एल्गे, और उसके बाद आ गया अपना ब्राउन एल्गे। इतना बेसिक बेसिक अपना आ गया। उसके बाद कौन रहा हमारा, अब रहे हमारे मेन गुरुजी, द मेन विलन, वायरस और प्रोटोजोन। ये दोनों आते हैं हार्मफुल
वालों में, ठीक है। ये यूजफुल वाला काम इनका बहुत कम है, और इन दोनों का काम यूजफुल लगता नहीं हमारे शरीर को, ठीक है। सबसे पहले आ गया, ये थे थोड़े क्या फ्रेंड एंड फो के दोनों काम करने वाले, ठीक है। अब उसके बाद आती है रेड जोन, इसको बना लिया हमने रेड जोन। अब रेड जोन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो कौन से होंगे, जो सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाते हैं। उनमें पहला कौन सा आ गया, सबसे पहला अपना आएगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का काम क्या है, डिजीज फैलाना। डिजीज कौन कौन सी, सबसे पहले फैलाएगा ये मलेरिया, फिर फैलाएगा टीबी, फिर फैलाएगा कॉलेरा, फिर फैलाएगा डाइसेंट्री, फिर फैलाएगा स्लीपिंग सिकनेस। उसके बाद आ जाता है अपना वायरस। वायरस भाई इन सबसे खतरनाक है, वायरस सबसे खतरनाक है। ये फैलाता है जो बीमारियां, उनके नाम सुनिए आप। मामूली बीमारी का तो नाम नहीं लेता ये, HIV एड्स। अब एड्स बीमारी से क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम में होता क्या है, जो पर्सन होता है, मान लो ये एक बंदा है, अगर इसके अंदर क्या चला गया, ये क्या है, वायरस, कौन सा वाला, HIV। HIV वायरस अगर इसके अंदर चला गया, पहले ये बहुत स्वस्थ है, मतलब हेल्दी है, इसको कोई भी बीमारी नहीं लगी है, पर इसने क्या करा, ये कहाँ गया, अपने लोकल क्लिनिक पे चला गया। क्लिनिक पे इसने लगवाना था इंजेक्शन, ठीक है। जब क्लिनिक पे इंजेक्शन लगा, इसको जिस इंजेक्शन से इसके अंदर दवाई डाली गई, वो इंजेक्शन क्या था, यूज्ड। और यूज्ड इंजेक्शन जिस पे यूज हुआ था, जो अदर पर्सन था, उसको क्या था, उसके अंदर क्या था, उसको था एड्स। और उसके अंदर कौन सा वायरस था एड्स फैलाने वाला, HIV वायरस, ठीक है। अब इंजेक्शन जो लगा, किसको लगा, इसको, ठीक है। अब इसको भी क्या हो गया, HIV एड्स, ठीक है। अब अदर पर्सन जो है, जिसके पास पहले से ये वायरस था, इसके पास कहाँ से आया, ये था अदर पर्सन, इसका नाम रख देते हैं कालिया, इसका नाम रख देते हैं भीम। कालिया कहाँ गया, कालिया की हो गई शादी, ठीक है। कालिया की शादी किसके साथ हुई, रिंकी के साथ। अब रिंकी को क्या था, पहले से ही एड्स था, इसने इसके साथ शादी करी, एंड दे मेड फिजिकल, सॉरी, इन्होंने करा सेक्सुअल कांटेक्ट। अब इससे क्या हुआ, जो रिंकी को एड्स था वो कालिया को आ गया। अब कालिया गया डॉक्टर के पास, किसके पास गया था वो, कालिया भी गया था इस क्लिनिक में। इस क्लिनिक में क्या लगा था कालिया को, इंजेक्शन। वो इंजेक्शन कहाँ रह गया, इसी जगह पे। और उस डॉक्टर ने क्या किया, वही यूज्ड इंजेक्शन किसको लगाया, भीम को। भीम को भी हो गया एड्स। अब भीम के अंदर चला गया HIV वायरस, छोटा भीम, ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, रिंकी तो थी पहले की, कालिया भी हुआ, और उसके साथ छोटा भीम भी अपना गया। अब इन तीनों विक्टिम्स के साथ होगा क्या, सबसे पहले तो इनका क्या जाएगा, इम्यून सिस्टम, ठीक है। अब इन दोनों का इम्यून सिस्टम, तीनों का इम्यून सिस्टम खत्म होगा धीरे धीरे। उसके बाद क्या खत्म हो जाएगी इनकी, फिजिकल स्ट्रेंथ। क्यों खत्म होगी फिजिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि ये डिजीज्ड हो जाएंगे। क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम ही नहीं है तो क्या करेगी बीमारियां, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करेंगे, अटैक। अगर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेंगे अटैक, तो इनकी हेल्थ और ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये पहले से ही वीक हैं, और इसके बाद HIV ने इनकी जान ले लेनी है। तो इतना खतरनाक है HIV एड्स, ठीक है। उसके बाद आ गया अपना कोरोना वायरस, कोविड 19, ठीक है। जो कोरोना वायरस 19 है, जो कोरोना वायरस है कोविड 19 है, ये बहुत ज़्यादा डेडली है, ये तो हमें पता ही होगा अब। तो इन सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, जहाँ पर बैक्टीरिया भी हार्मफुल हैं, फंगाई भी हार्मफुल हैं, एल्गे भी हार्मफुल होंगे कुछ, पर मोस्टली एल्गे सेफेस्ट है। फंगाई कम हार्मफुल होंगे थोड़े से, पर कुछ हैं हार्मफुल हैं फंगाई भी। बैक्टीरिया में भी हार्मफुल हैं और यूज़फुल हैं। पर जब आ जाते हैं हम अपने प्रोटोजोअन्स और वायरस के पास, तो ये क्या है, ये है टोटल एनिमीज, ये हैं अपने दुश्मन, ये हमको मार खाएंगे, ठीक है। ये था भाई आज के लिए, दैट्स इट, थैंक यू। इतना सा ही मैं याद रख पाया था। उसके बाद इसके जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो तुम खुद याद रख सकते हो, वीडियो के बीच में दोबारा देख लेना वो।
That was it. Thank you.